तो पहले तो विभीषण को समझाएगा, सुनो मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? बोले दांत। बोले अंत तक कौन रहेगा? जीभ पहले आई तो अंत तक कौन रहेगा? बोले जीभ और दांत का, दांत बीच में आए बीच में चले जाए। तो बोले इनसे काहे को डरते हो, तुम पहले आए हो बाद में? फिर 32 दांतों का जीभ बिगाड़ेगी क्या? बोले जीभ तो ऐसा बिगाड़ेगी, इन दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ के। डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर डॉक्टर तो ये शिकायत कर दे तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम 32 हैं। डॉक्टर तो जीभ की बात सुनता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मुख है लंका की तरह आप हो, जीभ की तरह राक्षस हैं, दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और विभीषण जी ने वही किया, एक नहीं बचा दांत। श्री तुलसीदास जी कहते तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा मुख में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का चाहे जा घूमे, कौन रोकने टोकने वाला? तो विभीषण जी को ये मंत्र दिया। लेकिन एक बात है, कई बार सत्संग हम पर असर नहीं करता। कब करता है? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं करता। एक जगह गए, छोटे बच्चे आए नहीं, तो वृद्धों से पूछा कि छोटे बच्चे हैं नहीं? बोले हैं। तो आते क्यों नहीं? बोले हम उन्हें आने नहीं देते। कहा क्यों? का बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। का असर से इतना डरते तो तुम ही क्यों आते? बोले हमारी बात और है, बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही है, एक सज्जन कह रहे थे कि असर तो नहीं होता महाराज, फिर क्यों सुनाया जाए, क्यों आयोजन किए जाए? हमने कहा कि किए जाएं। बोले असर तो नहीं होता, हमें होता है। अच्छा आप जब घड़ी में अलार्म भरते तभी बजता है क्या अलार्म? आप घड़ी में अलार्म भरते तब अलार्म नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता है और सोने वाले को जगा देता है। आपकी मन की घड़ी में ये सत्संग का, कथा का अलार्म भरा जा रहा है, ये आज भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब ये जरूर बजेगा, आपको जगा देगा, इसलिए व्यर्थ नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी को समझा के जान रहे थे कि इन पर कोई असर होगा नहीं, लेकिन समझा दिया। अब ये गए रावण को समझाने। रावण तो बड़ा नाराज था कि बंदर ने पूरी लंका जलाई, इसी की कुटिया छोड़ दी, जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत है, ये फूट डाल दी कि नहीं? गए विभीषण जी समझाने। रावण ने कहा मेरे नगर में रहते हो तपस्वी, तुम्हारा निकलो यहां से। उन्हीं को सुनाना ये नीति असकय कीन इस चरण प्रहार। विभीषण को तो ये कल्पना ही नहीं थी कि लात लगेगी, उनकी तो बात मानी जाती थी। और रावण जैसे लोगों को कोई ठिकाना नहीं, कब तक ये बात माने, कब लात मारने लगे। विभीषण जी ने बहुत पांव पकड़े, पर रावण ने लात मार कर निकल जाओ। और जब रावण की चोट लगी तो उन्हें उन चरणों की याद आ गई जो कभी ठुकराना नहीं जानते। तेरे राम नाम को सुमिरवो तुलसी वृथा जाए, रिकाई को तैरिवो आगे हो तो सहाय। बालक खेल खेल में तैरना सीख लेते हैं, पर संकट में वही तैरना काम आता है। अच्छा मालूम भगवान के चरणों की याद कब आई और संत की बात कब लगी? संत की बात तब लगती है जब अपनों की लात लगती है। अपनों की लात न लगे तो बात लगती नहीं। कुछ लोगों को बात लग जाती पर लात नहीं लगती, कुछ लोगों को लात लगती पर बात नहीं लगती। एक वयोवृद्ध पिता को बेटे ने मार दिया, रोता हुआ आया, महाराज क्या हुआ? बेटे ने और रोने लगे। डंडा मार दो तो पहले मारता था। अरे तब पर नहीं मारी। महात्मा बोले अब किस सुख के लिए रह रहे हो, चलो हमारे साथ आश्रम में रहना, भगवान का भजन करना, हरिद्वार वृंदावन आनंद से रहो। तो आंसू पांचू बोला अरे महाराज हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा अपना। अच्छा तो तुम्हारा अपना क्या? अभी तो बेटे ने एक ही पनही मारी है। रामायण में लिखा है चौथी पनही जाई नृपकाना। जब बेटा चौथी पनही मारेगा
ये चौथेपन को चौथीपन ही कह रहा है भगवान। इन्हें लात तो लग गई है पर संत की बात नहीं लग रही है। जब दोनों लगे, अपनों की लात और संत की बात, तब होती है भगवान से मुलाकात। इसलिए ये सत्संग करते हुए राम नाम जप का सत्संग करें और भगवान से प्रार्थना करें। राम नाम आपको सुख दुख से पार ले जाएगा।